जय जोहार जय छत्तीसगढ़। आगाज एकेडमी की तरफ से मैं आपके लिए एक 10 मिनट पीएससी बूस्टर सीरीज लेके आई हूँ, जिसमें हम 10 मिनट के अंदर भी कोई भी कॉन्सेप्ट को जो है एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से सीखेंगे और उसमें क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला टॉपिक जो है हमारा, हम ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ज्योग्राफी को समझने के लिए जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है। अब ये एक्चुअल में होता क्या है, इसका यूज क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम जीपीएस का यूज कर रहे हैं। हम जो है वो स्विगी या जोमेटो, ओला, उबर, किसी से भी जो है हमारा ज्योग्राफिकल एड्रेस आइडेंटिफाई होता है। अब ये ज्योग्राफिकल एड्रेस कैसे आइडेंटिफाई होता है? ये ज्योग्राफिकल एड्रेस आइडेंटिफाई होता है थ्रू द कोऑर्डिनेट्स गिवन बाय द सैटेलाइट्स। कैसे आइडेंटिफाई करता है? विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जो है वो इमेजिनरी लाइंस होती है ग्लोब पे। ये एक्चुअल लाइंस नहीं होती है, ये इमेजिनरी लाइंस होती है जो ड्रॉ करते हैं हम किसी भी जगह का ज्योग्राफिकल लोकेशन पता करने के लिए। तो लैटिट्यूड से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड इज द हॉरिजॉन्टल लाइन दैट आर ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर, यूज्ड टू मेजर नॉर्थ साउथ पोजीशन ऑन अर्थ। लैटिट्यूड जो है वो हमारे मैप में हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। सबसे पहले जो है पढ़ेंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज ए इक्वेटर। ठीक है, हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है। इक्वेटर इज द लैटिट्यूड दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, ऊपर जो हमारा इक्वेटर के है दैट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट दैट इज सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इक्वेटर जो है वो हमारे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, जैसे कि है 23.5 डिग्री नॉर्थ इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ इज ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, 66.5 डिग्री नॉर्थ इज आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ इज एंटार्क्टिक सर्कल, 90 डिग्री नॉर्थ इज नॉर्थ पोल, एंड 90 डिग्री साउथ इज साउथ पोल। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है जिसको हमको याद रखना है। ठीक है, मैंने एक नोट लिखा हुआ है जिसमें एक कॉन्सेप्ट है कि डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स इज कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है? डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स इज कांस्टेंट। ये पढ़ने से पहले हम एक चीज जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो है वो 180 लैटिट्यूड्स होते हैं टोटल। 180 लैटिट्यूड्स होते हैं, जिसमें कि 90 लैटिट्यूड्स जो है वो हमारे होते हैं नॉर्थ में, एंड 90 जो है वो होता है हमारे साउथ में। तो हमारा 0 से 90 तक जो है वो 90 लैटिट्यूड्स, एंड सेम 0 से 90 डिग्री साउथ तक 90 लैटिट्यूड, टोटल 180 लैटिट्यूड्स होते हैं। अब डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स इज कांस्टेंट, मतलब कि 0 डिग्री से 1 डिग्री, 1 से 2, 2 से 3। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, इन सबके बीच का डिस्टेंस जो है वो लगभग लगभग 111 किलोमीटर होता है। 111 किलोमीटर जो है वो हर एक लैटिट्यूड का बीच का डिस्टेंस होता है, और ये डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। ये फैक्ट को याद रखिए, कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में जो है वो ये फैक्ट पूछा जाता है। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, अगर लैटिट्यूड्स की बात करें तो हमको देखना है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये जो लैटिट्यूड है ये इंपॉर्टेंट एक और तरीके से भी है, क्योंकि 23.5 डिग्री नॉर्थ दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारे इंडिया को डिवाइड करता है ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये जो है इंडिया के 8 स्टेट से होके गुजरता है। 8 स्टेट से होके गुजरता है। इन 8 स्टेट्स का नाम भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, हमारे नेबरिंग स्टेट्स के पीएससी एग्जाम्स में पूछा गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये आपको नाम याद रखने हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेस्ट, गुजरात, राजस्थान, एमपी, हमारा छत्तीसगढ़, देन वी हैव झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, हमने पढ़ा अभी तक जो है वो लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हीट जोन्स। इसे हम उष्मा कटिबंध कहते हैं हिंदी में। हीट जोन जो है वो लैटिट्यूड से कैसे पढ़े जाएंगे ये देखते हैं हम यहाँ पे। हमने पढ़ा अभी तक कि 0 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वेटर, 23.5 इज नॉर्थ इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, then we have tropic of capricorn, then arctic circle and antarctic circle, north pole and south pole। ये लैटिट्यूड्स हमने अभी तक पढ़े हैं। अब इस लैटिट्यूड्स में जो है वो सन का रोल आएगा। मान लीजिए सन रेज है। ठीक है, ये सन की पोजीशन ऐसे रहती है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ये जो जोन है
इस जोन में जो है वो सन की रेज डायरेक्ट आती है, ये सन की रेज जो है वो डायरेक्ट आ रही है, डायरेक्ट आ रही है मतलब कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी सन रेज, ऑब्वियसली उसकी इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ज्यादा है इस वजह से जो है हम इसे ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, ये हमारा हॉटेस्ट जोन है, ट्रॉपिकल जोन इज द हॉटेस्ट जोन ऑन अर्थ, यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर सबसे अधिक होता है, ठीक है। देन वी हैव टेम्परेट जोन, आर्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल, ये जो जोन है दिस इज आवर टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन में मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, नॉट सो हॉट एंड नॉट सो कोल्ड, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है सन रेज का स्लैंटिंग होना, सन रेज जो है वो तिरछी आती है, तो सन रेज की जो है वो इंटेंसिटी कम होती है इस रीजन में एज कंपेयर टू दी ट्रॉपिकल जोन, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी इसकी इंटेंसिटी कम होगी, तो ये जो है वो मॉडरेट टेम्परेचर जोन है। लास्ट हमारा जो जोन आता है हीट जोन, दैट इज दी फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन जो है वो सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है इस अर्थ का, ये होता है बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल एंड बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप सन रेज जो है वो और ज्यादा स्लैंट होके आ रही है और ज्यादा तिरछी आ रही है और डिस्टेंस कवर कर रही है, इस वजह से जो है यहाँ पे होराइजन जो होता है जिसे हम क्षितिज बोलते हैं, ये क्षितिज जो है वो उतना ऊपर तक नहीं उठता, इस जोन में जो है वो कई महीनों तक दिन या रात रह सकता है, तो ये हमारे अर्थ का सबसे कोल्डेस्ट जोन है, ठीक है। लैटिट्यूड पढ़ने के बाद जो है वो हीट जोन, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको आसानी से समझ में आएगा। अभी तक हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे वो है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड जो है वो इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस होती हैं। लैटिट्यूड्स हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, लॉन्गिट्यूड जो है वो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करती है। आप देख सकते हैं यहाँ हर एक लाइन जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड का डेफिनेशन क्या होगा? इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस ड्रॉन फ्रॉम पोल टू पोल थ्रू द अर्थ एंड इट इज यूज्ड टू मेजर ईस्ट वेस्ट पोजीशन, ठीक है। अब जैसे कि लैटिट्यूड्स को डिटरमाइन करने के लिए हमने 0 डिग्री इक्वेटर का हेल्प लिया था, वैसे ही लॉन्गिट्यूड को डिफाइन करने के लिए हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसका नाम है प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। अब इस प्राइम मेरिडियन से हम अगर राइट की तरफ जाएंगे तो ये जो है वो है ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, और अगर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये सारे लॉन्गिट्यूड जो है वो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स हैं। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं कितने? टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो टोटल 360 है। लैटिट्यूड्स कितने थे? 180 थे, बट लॉन्गिट्यूड्स जो है वो 360 है। कैसे? पहला है अपना 0 डिग्री जिसको हमने प्राइम मेरिडियन बोला है, ठीक है। उसके बाद 179 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है। 0 डिग्री से 179 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स हैं, देन 179 जो है वो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूड हमारा रह गया 360 में, एक लॉन्गिट्यूड है हमारा 180 डिग्री ईस्ट ऑब्लिक वेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट लॉन्गिट्यूड इज द सेम लाइन, ठीक है। 0 डिग्री की ऑपोजिट साइड में जो है वो 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट लॉन्गिट्यूड आएगा आपको, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है जो मैंने यहाँ पे नोट पे डिस्कस किया है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड्स वो जो है सेम नहीं होता है, ठीक है। हमने लैटिट्यूड्स में क्या पढ़ा था कि डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स इज कांस्टेंट, 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स, लेकिन लॉन्गिट्यूड का बीच का डिस्टेंस सेम नहीं है। कैसे? ये देखिए, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो लॉन्गिट्यूड और प्राइम मेरिडियन के बीच का वो इक्वेटर पे है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल्स अंटिल इट बिकम 0 एट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वेयर ऑल मेरिडियंस मीट, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे जाके 0 हो जाता है क्योंकि सारे मेरिडियंस जो हैं वो 90 डिग्री पे जाके पोल्स पे मिल रहे हैं, इस वजह से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है,
अनलाइक लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। यहाँ मेरिडियंस लिखा हुआ है, लॉन्गिट्यूड्स का एक और नाम है, दैट इज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि अनलाइक लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब इसका क्या मतलब है, हमने पढ़ा था लैटिट्यूड्स के बारे में, ये इक्वेटर था, ये लैटिट्यूड्स है, लैटिट्यूड्स का जो लेंथ है वो सेम नहीं है, ठीक है। लैटिट्यूड जब सबसे लंबा जो लैटिट्यूड है वो इक्वेटर, उसके बाद पोल्स की तरफ जो है वो लैटिट्यूड डिक्रीज हो रहा है, लेकिन लॉन्गिट्यूड जो है, जो मेरिडियंस है, वो सारे मेरिडियंस इक्वल लेंथ के हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जुड़ रहे हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए जो है वो दोनों जो लेंथ है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का, ये पूछा जा सकता है, इसका आप लोग पूरी तरीके से ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद यूज पे जाएंगे हम। तो लॉन्गिट्यूड जो है वो बेसिकली पहले जो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ईस्ट वेस्ट पोजीशन डिटरमाइन करने में लॉन्गिट्यूड का यूज होता है। एक और यूज है लॉन्गिट्यूड्स का टाइम डिटरमाइन करने में। टाइम डिटर्मिनेशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि टाइम जो है वो लॉन्गिट्यूड से कैसे डिटरमाइन होता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ GMT एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।